यूपी की योगी सरकार जिन बुलडोजर से क्रिमिनल्स और माफिया पर नकेल कसकर दोबारा सत्ता में लौटी है, वही बुलडोजर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के लिए गले की फांस बन गए हैं। राजस्थान के चुरू जिले के जाने माने बालाजी सालासर मंदिर के पास सड़क चौड़ी करने के दौरान बुलडोजर ने भगवान राम की मूर्ति गिरा दी। बुलडोजर से मूर्ति गिराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो गहलोत सरकार पर हमले शुरू हो गए। हालत यह है कि कांग्रेस के नेताओं से कुछ बोलते नहीं बन रहा, सबने चुप्पी साध ली है। बुलडोजर की हलचल मध्य प्रदेश में भी खूब हो रही है, जहां यूपी की तरह अपराधियों के ठिकानों पर बुलडोजर गरज रहे हैं। बुलडोजर के एक्शन और पॉलिटिक्स पर यह खास रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के लिए भारी मुसीबत बन गई हैं। 24 सेकंड का ये वीडियो राजस्थान ही नहीं पूरे देश में वायरल हो रहा है। राजस्थान के मशहूर सालासर बालाजी मंदिर के पास राम दरबार पर गहलोत सरकार का बुलडोजर चला है। रात के अंधेरे में सालासर बालाजी मंदिर की तरफ जाने वाली सड़क के एंट्री गेट को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया। बुलडोजर सिर्फ गेट पर नहीं चला, गेट पर बने राम दरबार, भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण की मूर्तियां भी गिरा दी गई। सालासर बालाजी धाम देश भर में बजरंग बली के करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। भगवान राम की मूर्ति पर बुलडोजर चला तो जाहिर है राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची। गहलोत सरकार की इस कार्रवाई के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर गए। पूरा मामला क्या है इसे भी समझ लेते हैं। दरअसल इन दिनों सालासर सुजानगढ़ मार्ग को 4 लेन बनाने का काम चल रहा है। सड़क के किनारे कब्जों को हटाया जा रहा है। 4 लेन के रास्ते में आ रहे पेड़ों और दूसरे कंस्ट्रक्शन को हटाने का काम चल रहा है। सालासर सुजानगढ़ मार्ग पर राम दरबार की मूर्तियों से सजा पत्थर का एक बड़ा प्रवेश द्वार भी बना हुआ था। 15 मार्च की रात के अंधेरे में PWD के कॉन्ट्रैक्टर की JCB मशीनें राम दरबार के पास पहुंची और फिर जो हुआ वो तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है। जिन्होंने गेट बनाए थे तो उतरा भी देते सही सम्मान। हमको ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप सड़क मत बनाओ, सब गेट थोड़ी करो, काम करो आप, लेकिन हम तो ये कहते हैं हमें भव्य राम दरबार वापस चाहिए। यहाँ पे एक तो साहब इसके ये जो है ना ठेकेदार उसके खिलाफ कार्रवाई करो, ब्लॉक लिस्ट करो। राम दरबार गिराने का ये वीडियो 15 मार्च की रात का है। अगले दिन जब राम दरबार गिराने की खबर इलाके में फैली तो हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया। नाराज कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और रास्ता जाम कर दिया। हिंदू संगठनों का एतराज इस बात से है कि प्रवेश द्वार को बुलडोजर से गिराए जाने से पहले मूर्तियों को क्यों नहीं हटाया गया। PWD द्वारा सुजानगढ़ सालासर जो रोड है उस पर नवीनीकरण का कार्य चल रहा है और उसके अंतर्गत PWD ने जो सुजानगढ़ के अंदर प्रवेश द्वार है उसको बिना किसी हिंदू संगठन को सूचना दिए हुए, बिना सालासर विकास धाम समिति को सूचना दिए हुए उसको गिरा दिया गया। उस प्रवेश द्वार को गिरा दिया, उसमें कोई भी समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन उस पर जो राम दरबार लगाया गया था उन मूर्तियों को उन्होंने असम्मानजनक तरीके से खंडित कर दिया है और इसके लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया है। उस धरना प्रदर्शन के अंदर इन्होंने जो अफसर है उन्होंने वापस से राम मंदिर लगाने की वहाँ पे जो है वर्बली बात की है, लेकिन ये अभी किसी प्रकार का ये समझौता नहीं है। हम आगे इस धरने को जारी रखेंगे। अगर वहाँ पर जो संबंधित अधिकारी है उन पर कार्रवाई नहीं की जाती है, ठेकेदार को निलंबित, ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड नहीं किया जाता है तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल इसके विरुद्ध एक बड़ा धरना प्रदर्शन जरूर शुरू करेगी। राम दरबार पर बुलडोजर चलाने का वीडियो वायरल हुआ तो राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार निशाने पर आ गई। आस्था पर बुलडोजर चलाने की इस घटना का बीजेपी तीखा विरोध कर रही है। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया है। राजस्थान बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से राम दरबार गिराने का वीडियो शेयर किया। राजस्थान बीजेपी के ट्वीट में राम दरबार पर बुलडोजर चलाने को निशाचरी करतूत कहा गया। इस ट्वीट में लिखा है, सुजानगढ़ में गहलोत सरकार की निशाचरी करतूत। अंधेरी रात में भगवान राम और उनके दरबार की मूर्तियों पर गहलोत सरकार ने चलाया बुलडोजर। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी कह रही है कि वो इस घटना को भूलेंगी नहीं। इस ट्वीट की आखिरी लाइन में लिखा है, गहलोत जी नहीं भूलेंगे हम। डेवलपमेंट से कोई इनकार नहीं करता, लेकिन उसमें उस गेट के ऊपर राम दरबार था और एकदम से उसको बुलडोजर से गिराया जाना
ये आस्था का अपमान है। एक तरफ तो राम मंदिर का निर्माण करने वाले और बुलडोजर चलाने वाले कानून व्यवस्था को ठीक करते हैं। योगी जी यदि बुलडोजर चलाते हैं तो कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए चलाते हैं, और दूसरी तरफ अशोक गहलोत की सरकार है जो राम दरबार को उसी बुलडोजर से गिराती है। तो दोनों में फर्क है, इसलिए सीधे सीधे आस्था पर प्रहार है। उन मूर्तियों को सम्मान के साथ कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना चाहिए था, लेकिन आधी रात को जो निशाचरी करतूत की है अशोक गहलोत की सरकार ने, उससे हिंदुओं की आस्था जो है आहत हुई है। और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी की सरकार तुष्टीकरण की नीति पर तुली हुई है कि एक तरफ वो लोग हैं जो मंदिर का निर्माण करते हैं, दूसरे जो हैं जो मंदिर को ध्वस्त करते हैं। मामला भगवान राम से जुड़ा है, इसीलिए बीजेपी के नेता कांग्रेस की गहलोत सरकार पर हमलावर हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पर अटैक करने में देर नहीं की। गजेंद्र सिंह शेखावत ने ट्विटर पर लिखा, प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस अपना अस्तित्व खतरे में देख मंदिर जाने का दिखावा करने लगी, लेकिन असलियत छिपाए नहीं छिपती। सुजानगढ़ में प्रवेश द्वार को गिराते हुए ये ध्यान नहीं रखा गया कि वहां राम दरबार बना हुआ है। इस तरीके को कौन सच्चा हिंदू स्वीकार करेगा? मशहूर सालासर बालाजी चुरू जिले में पड़ता है। विधानसभा में विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौर चुरू से विधायक हैं। राजेंद्र राठौर ने अशोक गहलोत सरकार को आंदोलन का अल्टीमेटम दे दिया है। बरसों से उस गेट को हम देखते थे। अचानक पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने बिना मूर्ति हटाए, जिस बहरीमी से उनको तोड़ा गया है, बिना नोटिस तोड़ा गया है, हमारी धार्मिक आस्थाओं पर हमला किया गया है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी जिम्मेवार अधिकारी उनको न केवल जवाब तलब किया जाएगा, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर इस पर आंदोलन खड़ा करेंगे। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारी भावनाओं से खेलने की कोशिश अधिकारी किसी के इशारे पर नहीं करें। इस प्रकार का कुकृत्य बिल्कुल उचित नहीं है। निश्चित तौर पर इस सरकार के अंदर सरकार के नुमाइंदों द्वारा इस प्रकार का व्यवहार जनता से किए जाने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है। इसी कारण से इतनी हिम्मत हो जाती है उस तंत्र की जिस तंत्र का निर्माण जनता करती है। राम दरबार पर चोट मारते बुलडोजर की इन तस्वीरों को देखकर राम भक्त गुस्से में हैं, लेकिन गलती हो चुकी है। गहलोत सरकार के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। ज्यादातर नेताओं ने इस मामले में चुप्पी साध ली है। मामले के तूल पकड़ने के बाद गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि गेट हटाने से पहले भगवान राम की मूर्ति को सम्मान के साथ दूसरी जगह पर ले जाना चाहिए था। बुलडोजर मध्य प्रदेश के रायसेन में भी चले, लेकिन यहां शिवराज सरकार के बुलडोजर उपद्रवियों पर कर्जे। शिवराज सरकार के बुलडोजर रायसेन जिले के खमरिया खुर्द गांव में उपद्रवियों की प्रॉपर्टी पर चले। रायसेन एडमिनिस्ट्रेशन ने होली के दिन उपद्रव फैलाने की कोशिश कर रहे आरोपियों के 2 घरों और 2 दुकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज कर दिया। 2 दिन पहले शुक्रवार को मध्य प्रदेश में दंगा भड़काने की बड़ी कोशिश हुई थी। भोपाल से 150 किलोमीटर दूर रायसेन जिले के खमरिया खुर्द गांव में आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के कुछ लड़कों के बीच कहासुनी के बाद झगड़ा हुआ था। बात मामूली से झगड़े से शुरू हुई और धीरे धीरे बात खूनी संघर्ष तक पहुंच गई। इस हिंसा में एक की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। शुरुआत जो है बहुत सामान्य घटना से हुई थी। एक पक्ष होली मनाने के बाद में शाम को रोड पे मौजूद था, वहां से दूसरे पक्ष के कुछ लोग मूवमेंट कर रहे थे, तो उनको रोका और आपस में किसी बात पर इनके बीच में हॉट टॉक हुई। वो हॉट टॉक जो है तनाव में बदल गई और धीरे धीरे जो है आसपास के आदिवासी समुदाय के करीब 200-250 लोग ये खमरिया के इसी चौराहे पे यहाँ एकत्रित हो गए थे। लगभग 2 घंटे तक दोनों पक्षों को समझाइश दी जाती रही। पुलिस ने भी बल प्रयोग किया और इनको काफी खदेड़ने का प्रयास किया। इसी दौरान जो है दूसरे समुदाय के लोगों ने इन घरों के दाएं बाएं से जो है फायर किया। 12 बोर की वेपन से भीड़ के ऊपर जो है फायर हुआ है और उस फायर के कारण लगभग 1 दर्जन से अधिक लोगों को सामने से और पीठ में भी छर्रे लगे हैं। ये जो छतें हमको दिखाई दे रही हैं, यहीं से फायरिंग? जी हाँ, इसी स्थान से। दूसरे समुदाय के लगभग 35 से 40 लोग थे जिनके यहाँ सामने मकान दिखाई दे रहे हैं, यही लोग थे और इन लोगों ने जो है फिर वहां से फायर किया।
वो कितना खौफनाक मंजर था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खमरिया खुर्द गांव के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने घरों की छतों पर चढ़कर आदिवासियों के ऊपर गोलियां चलाई। होली के दिन जब सब खुशियां मना रहे थे, राजू आदिवासी के घर मातम पसर गया। राजू आदिवासी को उसके बड़े भाई के सामने गोली मारी गई। क्या हुआ था यहाँ? सर मेरे भाई को गोली मारे है सीने में और उसने ट्रैक्टर चढ़ा दिए हैं, वो उधर खत्म हो गया। मेरा पिताजी उसको उठाने गया तो उसी के इधर पीठ में मार दिए सल्ला। मेरा मजला चाचा ने जबरदस्ती उठाया उनको, तो उसी को भी लठ मारे हैं, अभी भी उसके उसरे हैं पीठ पे। कितने लोग थे वहाँ पे जब ये? वहाँ पे पूरी खमरिया के लोग थे, सभी लोगों के पास हथियार है, बहुत ज्यादा हथियार है खमरिया पे। अपने ट्रैक्टरों में बैठ के और पिकअप में बैठ के और कुछ मकानों में से गोलियां चलाई। तो वो लोग क्या बोल रहे थे जो सामने वाले लोग थे? जो वे लोग तो वो तरह हम गए तो वो लड़ाई चल रही थी कि मारो जितने भी गौड़ हो सबको मारो। राजू आदिवासी की मौत मुस्लिम पक्ष की तरफ से की गई फायरिंग में हुई। ज्यादातर लोग मुस्लिम पक्ष की तरफ से की गई फायरिंग में ही घायल हुए। मुस्लिम पक्ष ने सिर्फ फायरिंग नहीं की, ट्रैक्टर ट्रॉली से आदिवासी समुदाय के लोगों को कुचलने की भी कोशिश की गई, जिसके बाद नाराज लोगों ने मुस्लिम पक्ष की 2 दुकानों और 4 मोटरसाइकिलों में आग लगा दी। खबर मिली थी डायल 100 के माध्यम से कि 2 समुदाय के बीच में क्या कहते हैं गुटों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गई है। तो हम लोग यहाँ पे पहुंचे और अभी कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ठीक है, सामान्य है। कुछ लोग इंजर हुए हैं दोनों तरफ से। केस में 16 आरोपी हैं, नामजद आरोपी हैं, उसमें से 13 की गिरफ्तारी हो गई है। फोर्स भी पर्याप्त संख्या में है और उसमें भी कार्रवाई की जा रही है और अलग अलग जगह पॉइंट्स, पिकेटिंग पॉइंट्स और पेट्रोलिंग पॉइंट्स लगा दिए हैं। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर शिवराज सरकार बहुत सख्त है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर शिवराज सिंह चौहान ने भी अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रखी है। रायसेन में उपद्रवियों ने शुक्रवार की शाम तांडव मचाया। शिवराज की पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए मुस्लिम समुदाय के 16 लोगों पर केस दर्ज किया, 13 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया, 3 फरार लोगों की तलाश जारी है। अपराधियों, गुंडों और उपद्रवियों के मन में कानून का खौफ रहे, इसलिए शिवराज सरकार ने बुलडोजर चलवाने में भी देर नहीं की। हिंसा के 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए, रायसेन एडमिनिस्ट्रेशन के बुलडोजर आरोपियों के अवैध ढंग से बने घरों और दुकानों को गिराने पहुंच गए और फिर जो हुआ उसकी तस्वीर देखकर अपराधियों और गुंडों का कलेजा कांप जाएगा। ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि अपराध मुक्त मध्य प्रदेश बनाने की बात जो शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, योगी की तर्ज पे अब तमाम ऐसे अपराधियों के घरों पर और तमाम जो अवैध रूप से बनाए गए अतिक्रमित जो जगह है उन पर बुलडोजर फिराने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये उन्हीं जो आरोपितों के घर हैं जो कल सांप्रदायिक रंग जिससे बहुत प्रदेश में फैल सकता था, सांप्रदायिक तनाव फैल सकता था, उसको रोकने की रोकने की कवायद में ये बुलडोजर यहां पर आप देख सकते हैं कल चलाया गया है। इन्हीं घरों से जो आरोपित थे उन्होंने फायरिंग की थी। आदिवासी समुदाय के तकरीबन 200 से 250 लोग जो आसपास के 3 गांव से इकट्ठे हुए थे उनके ऊपर फायरिंग की। शिवराज सिंह चौहान फुल एक्शन मोड में नजर आ रहा है और ये तस्वीरें कम से कम वही बयान करती है कि अब मध्य प्रदेश में किसी भी तरीके से अपराध को बढ़ावा और अपराधियों को, माफियाओं को बढ़ावा नहीं मिलेगा। बुलडोजर और ये टूटे हुए जो घर हैं ये इसके गवाह हैं। पुलिस ने हिंसा में इस्तेमाल की गई 12 बोर की राइफल, 2 ट्रैक्टर, 1 बोलेरो पिकअप को जब्त किया है। इलाके में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसके लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। हिंसा में घायल लोगों को इलाज के लिए भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। शिवराज सरकार ने मृतक के परिवार को 5 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं। कल उन्होंने हमीदिया अस्पताल में घायलों से मुलाकात करके उनका हालचाल भी जाना। शिवराज के बुलडोजर श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में भी चले। श्योपुर में प्रशासन का बुलडोजर गैंगरेप के 3 आरोपियों मोहम्मद मोहसिन, रियाज और शाहबाज के घरों और प्रॉपर्टी पर चले। नगर पालिका की टीम पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंची और 2 घंटे के अंदर ही गैंगरेप के आरोपियों के घर मिट्टी में मिला दिए। श्योपुर जिले में 17 मार्च को आदिवासी समुदाय की एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। अब 3 दिन बाद शिवराज सरकार ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलवाकर एक सख्त मैसेज दिया है।
जो नगर पालिका की तरफ से ये कार्रवाई हुई है, ये लोग सरकारी ज़मीनों पर मकान बनाए थे, अवैधानिक रूप से रह रहे थे। इनको पूर्व में नोटिस दिए गए हैं और उनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर उनका वो अतिक्रमण हटाया गया है। ये कार्रवाई हुई। यूपी के बाद अब मध्य प्रदेश में बुलडोजर अपराधियों का काल बनकर आया है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने माफिया और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए बुलडोजर चलवाए। माफिया अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे क्रिमिनल्स की करोड़ों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चले। योगी सरकार की सख्ती का ही नतीजा है कि माफिया के कब्जे से 1866 करोड़ रुपए की अवैध प्रॉपर्टी छुड़ाई गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।